ये किसान भाइयों, ये सेटिंग लगभग 1.5 फीट से सेटिंग पकड़ा है पौधे में। देखो ये पिस्टलेट फ्लावर है, ये मादा का पौधा है। लगभग 1.5-2 फीट उसकी हाइट पे उसमें फ्लावर पकड़ा है। ये भी ज़्यादा हो गया थोड़ा, ये बरसात में थोड़ा सा इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है पौधे की। किसान ने इसको अच्छी तरह मैनेज किया है। देखो ये बाइसेक्सुअल का पौधा है। इसके ऊपर किसान भाई एक मेल का फ्लावर भी आता है। देखो ये इसको रेडस एलेनगोटा बोलते हैं। इसको हम जब तोड़ेंगे ना, आपको इसको पूरा मेल का फ्लावर है। देखिए सर, और ये जो है एलेनगोटा टाइप, ये इसको आता है। ये मेल के अंतर रहती है, उसको 10 अंतर बाजू में। ये फ्रूट शेड हो जाता है, ये लंबा वाला फ्रूट है। किसान भाइयों, आज हम श्री मारुति वशेकर जी के प्लॉट में, पपीता के प्लॉट में खड़े हैं, जिनको हमने 15 नंबर ब्रीडिंग लाइन का पौधा दिया था। लगभग इनको हमने 72 दिन पहले पौधा दिया था। तो आइए उनसे जानकारी लेते इस पौधे के बारे में। वशेकर साहब, अभी इसका एज कितना है? ये पौधे का जो हमने आपको दिया था प्लॉट, इसका एज कितना है? इसको कितने दिन हो गए प्लांटेशन करके? 2 महीना 10 दिन हो गए। अच्छा, मतलब 70 दिन का पौधा है। हमने आपको 72 दिन 72 डेज पहले दिया था, बराबर। 1-2 दिन यहाँ रोका पौधा। हाँ। अच्छा, तो हमने जब आपको पौधा दिया तो आपको क्या कहा था, इसमें मेल प्लांट की कितने % आएगा या नहीं, कुछ कहा था? नहीं कहा था। मतलब एक भी नहीं आएगा ऐसा कहा था ना? हाँ, ऐसा आपने अभी ये पूरा फ्लावरिंग चालू हो गया, आपको कोई मेल वगैरह दिखा इसमें? नहीं, एक भी नहीं दिखा। अच्छा, तो किसान भाई, ये ब्रीडिंग लाइन का पौधा है। हम ब्रीडिंग लाइन के पौधे में मेल प्लांट की गारंटी देते किसानों को। जैसे कि आप इस प्लॉट में देख सकते हैं, इसमें एक भी मेल का पौधा नहीं है। ये कितना पौधा है ये पूरा आपका? 1360 पौधा है। अच्छा, देखो हम अभी जिस पौधे के पास खड़े हैं, ये फीमेल का पौधा है। देखो किसान भाइयों, लगभग ज़मीन से 1.5 फीट के आसपास इसका सेटिंग चालू होगा। देखो ये आप देख सकते हैं, देखो 1.5 फीट, मतलब ये जब फ्रूट बन जाएगा तो यहाँ तक ये फ्रूट आ जाएगा। मतलब ज़मीन से वो एकदम टच ही करेगा। ये इतना नीचे से उसको फ्लावरिंग हो गया है। इसके कुछ रीज़न भी है जो किसान भाई से हम जानते हैं, क्योंकि हमने उनको बार बार बोला है कि टाइम टू टाइम उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो कुछ करना है वो कौन से टाइम पे करना चाहिए। पहले हफ्ते में जब आपका प्लांटेशन खत्म हो गया था, हाँ। तो हमने आपको ड्रिंचिंग के लिए सब बोला था, आपने ड्रिंचिंग और कर दिया। मेटेलिक्स 35% और 1 ग्राम से और ह्यूमिक एसिड, और उसमें 19 डाला था ना आपने? हाँ, डाला 2-3 किलो। हाँ। ओके, ये सब पहले हफ्ते में हो गया। मतलब प्लांटेशन करने के पहला हफ्ता जो है, उसमें हम प्लांटेशन होने के बाद 2-3 दिन बाद हमको किसानों को उसको ड्रिंचिंग करने को बोलते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, उसमें पौधे का जो विल्टिंग वगैरह ना हो। तो अगले हफ्ते से हमने आपको पानी कितना देर चलाने को बोला था हफ्ते में? 10 मिनट हफ्ते में। हाँ, 10 मिनट। किसान भाई, ये तो इसमें एक इम्पोर्टेंट है। किसान भाई क्या करते हैं, पौधा जब सेट हो जाता है, पानी इतना छोड़ते हैं उसको कि बोलिए मत। उससे क्या होता है, एक तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहती है, ज़्यादा ग्रोथ रहती है, और इसमें वायरस का अटैक ज़्यादा आता है जल्दी। पपीते के पौधे में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने आपको कहा था, इन्होंने इस पर प्लांटेशन में खाली हफ्ते में 1 बार 10 मिनट के लिए पानी छोड़ा है। उससे कोई आपको नुकसान दिखता है उसमें? नहीं। उल्टा इनका सेटिंग नीचे से पकड़ा है। आप यही नहीं, देखो ये पौधे में देख सकते हैं, वो पौधे में देख सकते, किसी भी पौधे में आप देख लिए, मतलब 1.5 से 2 फीट के आसपास उसको प्रॉपर उसको फ्लावरिंग निकला है। अच्छा, अभी इसमें आपने क्या क्या स्प्रे किया अब तक किया, और इसमें खाद वगैरह कितना डाला? गोबर का खाद हो या केमिकल का खाद हो? वो गोबर का है, वो 3 डंपिंग डाला है। अच्छा, 3 डंपिंग ट्रेलर। हाँ। और जो दूसरा 10-20 1806 है ना, अच्छा, वो सब 5 से 6 बैग डाला है सब, इसको सब मिट्टी लगाने के पहले। हाँ। और फिर मिट्टी लगा दी। अच्छा, पहले मिट्टी लगाना। किसान भाई देखो, दूसरी एक बात इसमें आप ध्यान रखिए कि पपीता का पौधे में 2 महीने के आसपास फ्लावरिंग लगभग निकल जाता है पूरे पौधे में। उसके पहले
आपको जो इसका बेड वगैरह बनाने के लेने का, क्योंकि क्या होता है देखो अभी ये जो बेड है इनका भी थोड़ा बेड ठीक से नहीं बना, मैंने इनको कहा था लेकिन थोड़ा सा उनका कोई प्रॉब्लम होगा। देखो ये जो बेड है ऐसा बनना चाहिए, इनका क्या हुआ यहाँ से थोड़ा निकल गया बेड, यहाँ छोटा बेड हो गया और ये यहाँ थोड़ा सा ये जो नाली है थोड़ा नीचे होनी चाहिए था, और पर ट्रैक्टर के वजह से कोई नहीं हो पाए। हाँ। और इसको 1.5 से 2 महीने के आसपास उसको मिट्टी लगाना, मतलब लगाना। क्या अगर आप जाएंगे फिर जाता है तो रूट कट होने के बाद उसको वायरस पहले आ जाता है। 1 महीने में बांधी थी। हाँ, 1 से 1.5 महीने के बीच में हम किसानों को बोलते हैं कि आप उसको मिट्टी लगाओ। हाँ। उसको बेड वगैरह प्रॉपर बनाओ ताकि बाद में इसका ये रूट है ना कट नहीं होगा फिर। बराबर है। और आपको पीजर हमने क्या क्या कहा था, पीजर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे उनने उसमें क्या क्या आता है किसान भाइयों, प्लानिफिक्स आता है, कल्टार आता है, पोटाशियम सोनाइट आता है और 05234, ये सब पीजर के श्रेणी में आता है। हमने आपको पीजर छोड़ने के लिए कहा था, आपने क्या क्या छोड़ा, 05234 कब छोड़ा? 05234 जो झाड़ हाइट हो रही थी, तो तुमने बोला हाइट कम होनी चाहिए। हाँ। झाड़ बहुत ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा फिर बारिश में, ऐसा फिर झाड़ इस लेवल में आने के बाद हमने 05234 छोड़ा। उससे क्या आपको उसको फायदा क्या मिला बोली? वो छोड़ने के बाद झाड़ की हाइट कम हुई और स्टेम ये तना है बढ़ने लगा। बराबर है। और ये आपको कल्टर भी एक बार छोड़ने के लिए कहा था। हाँ, छोड़ा था। उससे भी सेम यही होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसका जो ये ऊपर का स्टॉप हो जाता है और उसका ये तना होता है। बराबर है। और कल्टर से दूसरा क्या है किसान भाई, उसका फ्लावरिंग एक ही टाइम पे निकलता है सबका। तो पर एकड़ 50 मिली कल्टर आप ड्रिप से छोड़ सकते हैं या आप उसको ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। इसको 0.1 कितना छोड़ा था आपने पर एकड़ में? 3 kg कहा था ना आपको? हाँ, 3 kg कहा था। आप किसान भाई देख सकते हैं इसी पूरे प्लेट में खाली एक ही झाड़ वायरस का दिखा आपके, एक ही वो भी निकल गया, ठीक हो गया अभी हो गया। पानी कम देने के बाद किसान भाइयों पपीता के पौधे में ज़्यादा रोग इतना फास्ट नहीं आता। अभी हमने किसान भाई को कहा है कि अभी इसकी पानी बढ़ाओ। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो अभी ये इसमें थोड़ा सा मिट्टी में ऐसा थोड़ा दरार पड़ने लगी, तो अभी ये पौधे को पानी की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। अभी अगर पानी इसको कम दिया तो ये फ्लावरिंग निकल जाएगा। तो अभी इसको पर डे आधा घंटे से थोड़ा सा ऊपर आप पानी दो। हाँ, अगर बरसात हो गई तो 2-4 दिन मत दो, ठीक है। अगर बरसात नहीं हुई उसी हफ्ते में तो जो रिटर्न मैंने आपको कहा था आधा घंटे का वो थोड़ा चालू रखो। और दूसरी बात किसान भाइयों, ये जो लेटरल है, ये लेटरल कभी भी ये पौधे के नज़दीक नहीं रखने का। इससे क्या होता है, कॉलर रॉट आता है। किसान भाइयों को हमने कहा कि ये लेटरल थोड़ा दूर रखो। ये यहाँ अगर पानी गिरने लगा और यहाँ अगर कंटिन्यू उसका जो ऐसा पानी का ये रहा तो उसको ये सड़न का रोग आता है, इसको हम कॉलर रॉट बोलते हैं। तो ये लेटरल पहले इसको थोड़ा सा बाहर ले लो, इससे क्या होता है आपका कॉलर रॉट से पौधा नहीं जाएगा। मिट्टी लगाने के बाद हमने आपको क्या कहा था कॉलर रॉट के लिए क्या करो, आपको कहा था कॉलर रॉट ना है इसलिए वो पेड़ पे औषधि आपने बताया था, वो छोड़ दिया हमने। हाइलेट। किसान भाई क्या होता है, देखो पहले तो यहाँ तक इनका मिट्टी था, जब इन्होंने ऐसा मिट्टी लगाया तो यहाँ क्या होता है कॉलर रॉट का थोड़ा सिम्टम इसको दिखता है। तो क्या करने किसान भाई, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एलेट ये साइड और ये साइड लगभग 50 से 100 मिली एक पौधे को छोड़ो आप। उससे क्या होता है, जहाँ तक मिट्टी लगी है ना वहाँ तक ये दवा जाके वहाँ पर उसको कंटेमिनेशन ना हो, इसका एक काम करती है। बाकी आप पौधे से तो खुश है किसान भाई। मैं वीडियो में इनका नंबर भी देता हूँ, जिस किसान भाइयों को लगता है कि भाई हम ये पौधा देखना चाहते हैं तो आप इनको कॉल करके या शिवराम नर्सरी में कॉल करके ये पौधा देख सकते हैं। एकदम सुपर प्लॉट है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं पूरा 1 नंबर 1 लेवल उसकी ग्रोथ है सब 1 लेवल है। आपकी बाग में एक भी नर का झाड़ नर का तो हम गारंटी किसान नहीं है, वायरस नहीं है और सेटिंग भी सब ऐसा हो रहा है। सब यही स्टेज में है, थोड़ा पर इधर उधर सकता है यही स्टेज में। देखो ये फीमेल का पौधा है, देखो किसान भाइयों, देखो पूरा सेटिंग यहाँ से पकड़ेगा। देखो इसका तना फना एकदम सुपर, इसका कोई वायरस का सिम्टम नहीं, कुछ नहीं।